भाई आपका कोई राजनीतिक आदमी इसमें नहीं आना चाहिए। भाई तू प्रधान है, अरे पूरा जिला देखा है। बोल लो मेरी बात, बोलो नहीं भाई, बोलो मेरी बात, बोलो मेरी बात। कभी कारण इसमें नहीं आता हूँ भाई, सारे देख लो यार। अरे कल फिर मुझको ठेकर दिया है, सब कोई काम में फलाना हुआ दिखड़ा हुआ। आज महापंचायत में जो फैसला लिया गया उसको लेकर के सबसे पहले जो आवाज़ उठाई गई थी वो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जिला प्रधान सुधीर जाखड़ के साथ ने उठाई थी। और उसके साथ साथ आज किसान भवन में क्या रूपरेखा रही, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधीर जाखड़ हैं, उनसे पूछेंगे आज अहम निर्णय था और उसको लेकर के तमाम जो है किसान सरदारी यहाँ पर पहुँची। आज मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, जबकि सबसे पहले आपने जो आवाज़ उठाई और उसका मुख्य कारण क्या था? पिछले 3-4 दिन पहले हमें पता चला कि यहाँ किसान भवन में दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पे जेजेपी पार्टी के संस्थापक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिताजी अजय चौटाला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। हमने सबसे पहले विरोध दर्ज किया। आज का दिन पानीपत जिले के किसानों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और ये कहें कि पूरे हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है कि 2-3 दिन से जो पानीपत में विवाद चल रहा था, आज वो सामाजिक भाईचारे के बीच में बैठकर पूरे जिले के किसानों ने आज अपने एकता का एहसास करवाया और एकजुटता का परिचय दिया। हमने आवाज़ ज़रूर उठाई, लेकिन उस आवाज़ को ठीक समझकर लोगों ने अपना टाइम निकाला, अपना यहाँ पंचायत में आए। उन तमाम किसान सरदारों को और नौजवान बहादुर वीरों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज जो पंचायत रही, जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान भवन पानीपत द्वारा जेजेपी नेता को बुलाने की जो बात थी, आज एक पंथ दो काज हुए हैं। एक तो सर्वसम्मति से सामाजिक सौहार्द के भाईचारे में और शांतिपूर्वक तरीके से पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि वो नहीं बुलाए जाएंगे। एक और बड़ी बात आज हुई है, ऐतिहासिक मैं जिस बात पे कह रहा हूँ कि आज कानून पास किया गया है किसान भवन पानीपत में कि आने वाले सालों में कभी भी किसी भी कार्यक्रम में किसी भी पार्टी के नेता को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। ये तमाम आज जितने भाई आज यहाँ आए, जितने किसान यहाँ आए, जिन्होंने विरोध प्रकट किया और जो लोग इस पंचायत के साक्षी रहे, मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि आने वाले सालों में कभी भी यहाँ कोई भी नेता नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी कारण यही रहा है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़ बनाकर रखा गया भवन को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस के अन्य अधिकारी। देखिए, जहाँ अब आंदोलन चल रहा था, मुख्य मुद्दा ये हो गया था कि वैसे तो वो बुला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। आंदोलन चल रहा था, जिस पार्टी के जिस सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसको हम चीफ गेस्ट क्यों बुलाएंगे पानीपत के किसान। और कहीं ना कहीं मुझे उनकी बात में वो लग रहा था कि पहले के जो प्रधान रहे हैं वो कांग्रेस के थोड़े समर्थित विचारधारा के रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा लगातार यहाँ जो पिछले 12 साल की लिस्ट जो निकाली जाए, यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही नेता जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में, बात सोनू मालपुर की जायज़ थी। और तभी हमने कहा कि ऐसा क्यों ना कानून बना दिया जाए कि कभी कोई यहाँ नेता ही स्वागत नहीं किसी नेता का किया जाएगा और मुख्य अतिथि नहीं बुलाया जाएगा। राजनीतिक तौर पर भवन को रखा जाए, भवन को राजनीति के लिए दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। पहले जो कर गया, पता नहीं इतना किया तो है ही, तभी तो ये बात उठी है। लेकिन हम तो आज तक इस राजनीति के पक्ष में नहीं है कि इस किसान भवन को कभी भी राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। जिसको अपने काम है, जिसको चाटुकारिता करनी है, जिसको नेताओं के साथ दोस्ती करनी है, वो पर्सनल लेवल पे कर लो, लेकिन आने वाले प्रधान भी जो होंगे कभी कोई यहाँ राजनीतिक नेता को नहीं बुलाएगा। आज ये यहाँ पंचायत ने ऐतिहासिक फैसला दिया। आपने कहा था कि शहादतें हुई हैं, उसको लेकर के तो बतौर मुख्य अतिथि किसको बुलाया जाए, क्या मत रहता है इसके लेकर? जो लोग इस किसान आंदोलन का नेतृत्व रहे हैं, लीडर रहे हैं, नेता हैं, अगुवा रहे हैं, उनको बुलाया जाए। समाज सेवी जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं उनको बुलाया जाए। बाकायदा ये होना चाहिए कि यहाँ दिन अब तक जो होता आया है
पिछले 10 साल की मैं बात करूं तो यहाँ नेता आते थे, नेता के साथ उनके चमचे आते थे और नेता भाषण गाड़ कर सीधा बड़ी गाड़ी में बैठ कर चला जाओ था, गिल्ले उसके चमचे चले जाए थे। उनके खातिर उस नेता को खुश करने के लिए यहाँ इतना खाने पे और सब चीज़ों पे खर्च किया जाता था। मुझे लगता है कि वो कम भी होगा। जिनकी असली भावना जुड़ी हुई है इस किसान भवन से, वही लोग आया करेंगे। राजनीतिक भावना वाले यहाँ नहीं आ पाएंगे इस बहाने से। और अब दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पे उनकी विचारधारा, उनकी यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में यहाँ भाषण होने चाहिए, चिंतन होना चाहिए। हम अगले साल क्या करेंगे, एक साल में हमने क्या क्या आंदोलन किया, इन बारे में मेरे ख्याल से 1 वर्षीय कैलेंडर यहाँ से जारी होना चाहिए कि हम संगठन विस्तार इस महीने में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस चीज़ों पर बात होनी चाहिए। दीनबंधु छोटूराम की विचारधारा, वो कब उन्होंने क्या क्या किया, वो समाज की नई पीढ़ियों को बताने की आवश्यकता है। बतौर आप युवा भी हैं और दूसरी तरफ कहा जाए तो इस पूरे मसले पर हेडक्वार्टर आप कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा का हेडक्वार्टर जो है पानीपत है, लेकिन वो आंदोलन की बात हो या अन्य बात हो, जब किसानों को एकत्रित करने की बात हो, आज काफ़ी संख्या में किसान एक कॉल पर पहुंच गए, लेकिन आंदोलन के दौरान कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था, जब आप विरोध कर रहे थे किसानों द्वारा जो कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं कमी जरूर खल रही थी पानीपत में। इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब हम विरोध करते थे तो गिने चुने लोग होते थे, उतनी जागृति नहीं है। धीरे धीरे आंदोलन का प्रभाव पड़ा है, लोगों में जागृति आई है। जिस किसान यूनियन का वजूद खतरे में था कुछ जिलों में, तो बिल्कुल ही ना के बराबर थी। आज वो जिले पूरे हरियाणा में सबसे मजबूत वहाँ किसान यूनियन, किसान संगठन है। ये कहीं ना कहीं पानीपत में भी स्थितियाँ सुधरेंगी। हम ऐसा लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग किसान यूनियन के और किसान आंदोलनों के कार्यक्रमों में पार्टीबाजी छोड़कर दिल से भाग लिया करेंगे। ऐसी मैं पानीपत जिले के युवाओं से भी मैं उम्मीद रखता हूँ। एक लगातार एक बात सामने आ रही है कि हर ब्लॉक में किसान भवन बनाया जाए, जैसे कि इसराना ब्लॉक में भी किसान भवन है, तो इस राय को किस तरह से देखते हैं आप, ताकि किसानों की जो मजबूती है, किसानों की जो जागृति है और ज़्यादा बढ़े, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, भवन जितने किसानों के बन जाए उतने बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन वो भवन जो बन जाते हैं वो केवल इमारतें ना रह जाएं, वहाँ विचारधारा जिंदा रखी जाए, लोगों में जोश भरा जाए, युवाओं को उनकी जो नेता रहे हैं, किसान नेता रहे, उनके जीवन के बारे में बताया जाए, संगठन, आंदोलन, नेतृत्व, एकता, इसके बारे में वहाँ कैडर कैंप लगाए जाए। ये ज़रूरी है। ये नहीं कि चलो इमारतें हैं, इमारतें तो बनती रहती हैं, सदियों तक खड़ी रहती हैं, उन इमारतों का समाज हित में फ़ायदा क्या हुआ, ये आवश्यक है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे सुधीर जाखड़, जो कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के, और आपको बता दें 5 तारीख को उसकी तैयारियां जो हैं वो कर दी गई है। सर छोटूराम जयंती बनानी है और उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक कहा जाता था कि चाय की केतली, हुक्के में आग, ये सदैव जो है गर्म रहनी चाहिए, और उसको लेकर के यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है। और उसको लेकर जो फैसला लिया गया, जैसे कि हमने बताया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो कि जेजेपी के संस्थापक हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता हैं, उनको बुलाने की जो बात थी उसको लेकर के सुधीर जाखड़ ने स्पष्ट तौर पे कहा कि पंचायत में फैसला लिया गया। और उसके साथ साथ अहम फैसला ये लिया गया कि अब किसी भी नेता को, वो चाहे सत्ता दल से हो या विपक्ष से हो, किसी को भी किसान भवन में नहीं बुलाया जाएगा। ये एक अहम फैसला आज किसान भवन में लिया गया। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सीडी तहलका के साथ। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।